कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मजे में होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल जी, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यही जीवन जीने का सार है और सही तरीका। देखिए, जब हम खुश होते हैं तो हम हर कार्य को निपुणता से करते हैं। हमारा शारीरिक और मानसिक विकास बहुत बेहतरीन तरीके से होता है। बस क्या करना है? अरे प्रथम कार्य यही करना है कि खुश रहना है। तो चलिए चलते हैं हम आगे। हमारे अध्याय का नाम है ईदगाह। चलिए सबसे पहले पाठ चर्चा कर लेते हैं। प्रस्तुत कहानी में कहानीकार प्रेमचंद द्वारा बड़ों के प्रति प्रेम एवं त्याग की भावना, बड़े बूढ़ों की जरूरतों का ध्यान और विवेकपूर्ण निर्णय लेने की योग्यता को अत्यंत सरल किंतु मर्मस्पर्शी तरीके से प्रस्तुत किया गया है। तो आइए अपने अध्याय की शुरुआत करें। रमजान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है, अर्थात ये सुबह कितनी खूबसूरत है। वृक्षों पर अजीब हरियाली है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा हो। यानी कि आज की सुबह का वर्णन अपने शब्दों में कर पाना बहुत ही मुश्किल है। इतनी खूबसूरत सुबह आज तक नहीं देखी। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। किसी ने एक रोज़ा रखा है, किसी ने वह भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। रोज़ ईद का नाम रटते थे, आज वे आ गई है। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। सभी बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12। उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1, 2, 3, 8, 9, 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों में अनगिनत चीज़ें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और जाने क्या क्या। सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। वह 4-5 साल का गरीब दुबला पतला लड़का, जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया, अर्थात उसके पिता की मृत्यु हो गई थी हैजे के कारण, और माँ ना जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई और उसके बाद उसकी माँ का भी देहांत हो गया। किसी को पता ही ना चला क्या बीमारी है। कहती तो कौन सुनने वाला था। दिल पर जो कुछ बीतती थी वह दिल में ही सहती थी, और जब ना सहा गया तो संसार से विदा हो गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है और उतना ही प्रसन्न है। उसके अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं, बहुत सी थैलियाँ लेकर आएंगे। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लाने गई हैं, इसलिए हामिद प्रसन्न है। आशा तो बड़ी है, और फिर बच्चों की आशा, उनकी कल्पना तो राई का पर्वत बना लेती है। अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन और उसके घर में दाना नहीं। आज आबिद होता तो क्या इसी तरह ईद आती और चली जाती। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल ना डरना। तो बच्चों सोचो और बताओ, आप अपने परिवार के बुजुर्गों की किस प्रकार देखभाल करते हैं? आप उनकी सहायता करते हैं, उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था, उनका बिस्तर लगाना, उनके साथ बातचीत करना, ये कार्य आप करते हैं ना? करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए हम वापस आते हैं अपने अध्याय में। तो अमीना का दिल कचोट रहा था, यानी कि उसको दिल ही दिल में बड़ा दर्द था कि गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवा और कौन है? उसे कैसे मेले जाने दे? उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो जाए तो क्या हो? नहीं, अमीना उसे यों ना जाने देगी। नन्ही सी जान चलेगा कैसे? पैर में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं हैं। वह थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद में ले लेगी, लेकिन यहाँ सेवैयाँ कौन पकाएगा? पैसे होते तो लौटते लौटते सब सामग्री जमा करके झटपट बना लेती। यहाँ तो घंटे चीज़ें जमा करने में लगेंगे। मांगने का ही तो भरोसा ठहरा। उस दिन फहोमम के कपड़े सिले थे, 8 आने पैसे मिले थे। उस अठन्नी को ईमान की तरह बचाती चली आती थी इसी ईद के लिए। अमीना ने उसमें से 3 पैसे हामिद को दिए और उसे मेला देखने भेजा। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सबके सब दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतज़ार करते। यह लोग क्यों इतनी धीरे धीरे चल रहे हैं? हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए थे, अर्थात हामिद तो ईदगाह जाने के लिए जैसे उड़ा चला जा रहा था। वह कभी थक सकता है। शहर पास आ गया। हलवाइयों की दुकानें शुरू हुई। आज खूब सजी हुई थी। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है? देखा ना, एक एक दुकान पर मनो होगी। आगे चलने पर बस्ती घनी होने लगी। ईदगाह जाने वालों की टोपियाँ नजर आने लगी, एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए।
कोई इक्के टांगे पर सवार, कोई मोटर पर, सभी इत्र में बसे। सभी के दिलों में उमंग। बच्चों के लिए नगर की सभी चीज़ें अनोखी थी। जिस चीज़ की ओर ताकते ताकते ही रह जाते और पीछे से बरबराकर हॉर्न की आवाज़ पर भी ना चेतते। हामिद तो मोटर के नीचे जाते जाते बचा। सहसा ईदगाह नजर आया। अचानक से ईदगाह नजर आ गया। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया है, नीचे पक्का फर्श है जिस पर जाजिम बिछा हुआ है और रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक ना जाने कहाँ तक चली गई हैं। ना आने वाले आकर पीछे की कतार में खड़े हो जाते हैं। आगे जगह नहीं है, यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। कितना सुंदर संचालन है, यानी कि यहाँ क्या देखभाल कितनी अच्छी है, कितनी सुंदर व्यवस्था। लाखों सिर एक साथ सजदे में झुक जाते हैं, फिर सबके सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। कई बार यही क्रिया होती है जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त हो और एक साथ बुझ जाए, और यही क्रम चलता रहे। कितना अपूर्व दृश्य था, मानो भातृत्व का एक सूत्र, यानी कि आपस में भाईचारे का एक दृश्य इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरे हुए है। नमाज खत्म हो गई है, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। तब मिठाई और खिलौने की दुकानों पर धावा होता है, यानी कि सबके सब खिलौने और मिठाइयों की दुकानों की ओर चल पड़ते हैं। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। यह देखो हिंडोला, हिंडोला यानी कि झूला, पैसे देकर चढ़ जाओ। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होंगे तो कभी जमीन पर गिरते हुए। ये चरखी है। लकड़ी के हाथी घोड़े ऊंटों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है। 3 ही पैसे तो उसके पास है। अपने कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है। तरह तरह के खिलौने हैं, सिपाही और गुनरिया, राजा और वकील, भिश्ती और साधु। वाह कितने सुंदर खिलौने हैं। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए। मालूम होता है अभी कवायद किए चला आ रहा है। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया। कमर झुकी हुई है, ऊपर मशक रखे हुए। मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े है। कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है। बस मशक से पानी उड़ेलना ही चाहता है। नूरे को वकील से प्रेम है। मालूम होता अभी किसी अदालत से जरह या बहस किए चला आ रहा है। यह सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले? खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए, जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा? ये किस काम के? खिलौने के बाद मिठाइयाँ आती हैं। किसी ने रेवड़ियाँ ली हैं, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोनम हलवा। मज़े से खा रहे हैं। हामिद बिरादरी से पृथक है, यानी कि बिरादरी से बिल्कुल अलग है। अभागे के पास 3 पैसे हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता? ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की और कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण ना था, वह सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वे कितना प्रसन्न होंगी। फिर उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेंगी। घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी। खिलौने से क्या फ़ायदा? व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। ज़रा देर ही तो खुशी होती है। चिमटा कितने काम की चीज़ है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो। कोई आग मांगने आए तो झटपट चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे दो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार आए और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं। रोज़ हाथ जला देती है। हामिद के साथी आगे बढ़ गए हैं। सबके सब शरबत पी रहे हैं। देखो सब कितने लालची हैं। इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी ना दी। उस पर कहते हैं कि मेरे साथ खेलो, मेरा यह काम करो। अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा। खाएं मिठाइयाँ, आप मुंह सड़ेगा, फोड़े फुंसियाँ निकलेंगी, आप ही जवान चटोरी हो जाएगी। तब घर से पैसे चुराएंगे और मार खाएंगे। किताब में झूठी बातें थोड़ी ही लिखी हैं। मेरी जवान क्यों खराब होगी? अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेगी और कहेगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। हज़ारों दुआएं देंगी। इन खिलौनों पर कौन इन्हें दुआएं देगा? बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती हैं और तुरंत सुनी जाती हैं। मेरे पास पैसे नहीं हैं, तभी तो मोहसिन और महमूद यों मिजाज दिखाते हैं। मैं भी इनसे मिजाज दिखाऊंगा। खेले खिलौने से और खाए मिठाइयाँ। मैं नहीं खेलता खिलौनों से। किसी का मिजाज क्यों सहूँ? मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। आखिर अब्बा जान कभी न कभी आएंगे ही। फिर इन लोगों से पूछूंगा कितने खिलौने लोगे। सबके सब हंसेंगे कि हामिद ने चिमटा लिया है। हंसे मेरी बला से। उसने दुकानदार से पूछा ये चिमटा कितने का है? दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कोई आदमी साथ ना देखकर कहा तुम्हारे काम का नहीं है जी। बिकाऊ है कि नहीं? बिकाऊ क्यों नहीं है?
और यहाँ क्यों लाद आए हैं? बताते क्यों नहीं हो कि पैसे का है? 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया। ठीक ठीक बताओ। ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे। लेना हो तो लो, नहीं तो चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा। 3 पैसे लोगे? यह कहता हुआ वह आगे बढ़ गया कि दुकानदार की घुड़कियां ना सुने, लेकिन दुकानदार ने घुड़कियां नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है और शान से करता हुआ संगियों के पास आया, यानी कि अपने सभी दोस्तों के पास आया। जरा सुने सबके सब क्या क्या आलोचनाएं करते हैं। मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाया पगले, इससे क्या करेगा? हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा, जरा अपना भिष्टी जमीन पर गिरा दो, सारी पसलियां चूर चूर हो जाएंगी बच्चों की। महमूद बोला, तो यह चिमटा कोई खिलौना है? हामिद, खिलौना क्यों नहीं है? अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में लिया फकीरों का चिमटा हो गया। चाहूँ तो इससे मंजीरे का काम ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौने कितने ही जोर लगाएं, मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। मेरा बहादुर शेर आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा खड़ा रहेगा। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया, अर्थात सबका मन चिमटे पर आ गया। लेकिन पैसे किसके पास धरे हैं? फिर मेले से दूर निकल आए हैं। 9 कब के बज गए, धूप तेज हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी हो रही है। 11 बजे गांव में हलचल मच गई, मेले वाले आ गए। अमीना हामिद की आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा यानी कि अचानक से उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। ये चिमटा किसका है? मैंने मोल लिया है। के पैसे में? 3 पैसे में। अमीना ने छाती पीट ली। ये कैसा नासमझ लड़का है कि दोपहर हुआ, कुछ खाया न पिया, लाया क्या चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज ना मिली जो यह लोहे का चिमटा? लोहे का चिमटा उठा लाया। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने इसे लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। बच्चे में कितना त्याग, सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने दे लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। इतना जज्ब इससे हुआ कैसे? वहाँ भी इसे अपनी बूढ़ी दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता? तो बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है आपको यह अध्याय अच्छा लगा होगा। अगर आपको इस अध्याय में दक्ष बनना है तो इसका अभ्यास कार्य आपको जरूर करना होगा, ठीक है? तो निपुणता प्राप्त करने के लिए लगातार अभ्यास कार्य कीजिए और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।